तो बेटा पिछली वीडियो में थोड़ा सा मिस्टेक हो गया था, तो इसकी वजह से ये वीडियो वापस से बना रहे हैं, ठीक है ना। तो करें स्टार्ट। देखो, तो अभी तक हमने क्या पढ़ लिया था बता देता हूँ। अभी तक हमने पढ़ लिया था कि भैया कौन कौन से चतुर्थांश में कौन कौन से त्रिकोणमितीय अनुपात पॉजिटिव होते हैं, है ना। जैसे इसके अंदर सारे पॉजिटिव होते हैं, इसके अंदर आफ्टर स्कूल टू कॉलेज ये लिखवाया था ना, याद है कि भूल गए। तो इसके अंदर सारे के सारे पॉजिटिव होते हैं, है ना। इसके अंदर साइन और इसका उल्टा ये पॉजिटिव होता है। इसके अंदर टेंजेंट और उसका उल्टा पॉजिटिव होता है। और इसके अंदर सी से क्या बन गया, कोस, और इसका उल्टा पॉजिटिव होता है। ये चीज़ लिखवाई थी। इसके अंदर सारे पॉजिटिव, इसके अंदर साइन और कोसेकेंट पॉजिटिव, इसके अंदर टेंजेंट और कोट पॉजिटिव, इसके अंदर कोस और सेकेंड पॉजिटिव, और इसका रीज़न भी बता दिया था आपको, ठीक है। अब आगे बढ़ रहे हैं। अब हमारा जो टॉपिक है वो है कि किसी भी कोण का त्रिकोणमितीय अनुपात कैसे पता करते हैं, ठीक है। इसका क्या मतलब हुआ, जैसे अगर मैं आपसे पूछ लूँ कि भैया कोस 480 डिग्री, इसका मान बताओ, बता सकते हो? आपको क्वेश्चन नहीं पता, क्योंकि 10वीं क्लास तक तो आपने 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री, यही 5 कोण पढ़े थे। इन्हीं 5 कोणों पे त्रिकोणमितीय अनुपात जाने थे, इन्हीं 5 कोणों पे त्रिकोणमितीय अनुपातों का पता किया था। अब का टॉपिक क्या है, अब हमारा टॉपिक है कि भाई कोई भी कोण आ जाए, कोई भी कोण हो तो उसका त्रिकोणमितीय अनुपात कैसे पता करते हैं वो हम समझने वाले हैं। भाई कोण कितना भी बड़ा हो कितना भी छोटा हो, उसका हम वैल्यू कैसे पता करते हैं वो हम समझने वाले हैं, ठीक है। आपको क्वेश्चंस का दर्शन करा देता हूँ एक बार मैं। तो इस टाइप के क्वेश्चन आएंगे आपके, जैसे आपसे पूछ लेगा साइन 765 डिग्री का मान बताओ, कोस 150 डिग्री का मान बताओ, समझो, कोस 2190 डिग्री का मान बताओ। तो इतने बड़े बड़े कोणों का मान कैसे पता करते हैं वो हम समझने वाले हैं। क्लियर, आ जाओ। तो इतने बड़े बड़े कोणों का मान पता करने के 3 स्टेप हैं। कितने स्टेप हैं? 3। स्टेप नंबर 1, पहला स्टेप ये है कि जो आपको कोण दिया गया है ना, जैसे मान लीजिए आपसे पूछ लिया कि साइन 480 डिग्री का मान बताओ, तो इसमें जो कोण दिया गया है, इस कोण को, ये जो कोण दिया गया है इसको आप 90 की टर्म में लिखोगे। 90 की टर्म कैसे भाई, इसको आप तोड़ोगे, 90 से भाग दोगे, 90 से भाग दोगे तो कुछ ऐसा आएगा, 90 गुणा एन प्लस माइनस थीटा, है ना। इसका क्या मतलब हुआ समझो, जैसे 480 डिग्री है, अगर मैं इसको 90 से भाग दूं, आप भाग दे के देख सकते हो, अगर मैं इसको 90 से भाग दूंगा तो ये 5 पे जाएगा और 30 बचेगा, है ना। तो मैंने यहाँ पे जो लिखा है ये इसी रूप का तो है, समझे। जो यहाँ पे कोण है उसको आप 90 की टर्म में लिख के ऐसे रूप में लाओगे, 90 गुणा एन प्लस माइनस थीटा, प्लस करना चाहो प्लस कर दो, माइनस करना चाहो माइनस कर दो, आपकी मर्जी। जैसे 480 था तो जब मैंने तोड़ा तो यहाँ पे प्लस करना पड़ा, समझ में आ गई। अब ये 480 था, इसको मैं लिखना चाहूँ तो ऐसे लिख सकता था, 90 गुणा 6 माइनस 60, ये भी ठीक था, कोई दिक्कत नहीं थी, ठीक है ना, कैसे लिख लो। लेकिन मैं पॉजिटिव को ज़्यादा प्रेफर करता हूँ तो इसलिए मैं पॉजिटिव लिख रहा हूँ, समझ में आ गई। तो आपको कोण को हमेशा इस रूप में लिखना है, 90 की टर्म में लिखना है। क्लियर, इतना समझ में आई क्या? नहीं आए तो कोई बात नहीं, आगे आ जाएगी, क्वेश्चंस कराऊंगा तब समझ में आएगी, अभी तो थ्योरी पार्ट है, हल्का हल्का समझ में आएगा, जब क्वेश्चंस कराऊंगा ना तब अच्छी तरह से समझ में आएगा। तो पहला स्टेप क्या है कि कोण को आपको 90 की टर्म में लिखना है, जैसे मैंने यहाँ पे लिखा, ठीक है। स्टेप नंबर 2, स्टेप नंबर 2 ये है कि आपको पता करना है कि ये जो कोण है, ये कौन से चतुर्थांश में आता है, कौन से चतुर्थांश में आता है। फॉर एग्जाम्पल 90 गुणा 5 प्लस 30 यानी 480, कौन से में आएगा देखें। तो 90 गुणा 5 है ना, 90 को 5 बार ले लो, 1 2 3 4 5, 90 गुणा 5 मतलब यहाँ आ गया अपन, है ना। प्लस 30 मतलब कौन से में आ गए, दूसरे चतुर्थांश में। वैसे पता है 480 कौन से में होगा, दूसरे में होगा, 360 ही हो गया, 480 यहीं आना है, चाहे ऐसे कर लो चाहे ऐसे कर लो, ठीक है ना। तो चतुर्थांश पता करना है, कौन से में आ गए, दूसरे में। अब पता करना है कि दूसरे चतुर्थांश में ये क्या होगा, साइन क्या होगा, पॉजिटिव या नेगेटिव, बताओ। दूसरे चतुर्थांश में साइन क्या होगा, तो आपको कैसे, दूसरे में साइन पॉजिटिव होता है, आफ्टर स्कूल टू कॉलेज के हिसाब से चले तो, है ना। तो क्या होता है, पॉजिटिव। यानी कि चतुर्थांश पता करना है और क्या पता करना है कि जो त्रिकोणमितीय अनुपात दे रखा है, जो क्वेश्चन में त्रिकोणमितीय अनुपात दे रखा है वो पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा, ये पता करना है। क्लियर होगी। अच्छा आप कहोगे सर साइन की जगह कोस हुआ फिर, हाँ तो भैया नेगेटिव लगा देना,
है ना। अब यहाँ पे साइन है, साइन तो क्या होता है पॉजिटिव, तो पॉजिटिव का निशान लगा दो, है ना। साइन दूसरे चतुर्थांश में पॉजिटिव होता है ना। अगर मान लो क्वेश्चन में साइन के बजाय कोस दे देता है यहाँ पे, तो यहाँ पे नेगेटिव निशान लग जाता, ऑब्वियस सी बात है। ठीक है, ये चीज़ कराऊंगा, चिंता मत करो, अभी सब ऊपर ऊपर से समझा रहा हूँ। क्लियर हो गया, स्टेप नंबर सेकंड समझ में आ गया। स्टेप नंबर थर्ड, ये इंपॉर्टेंट स्टेप है और इसमें गलती हुई थी, इसकी वजह से मुझे पिछली वीडियो डिलीट मारनी पड़ी, है ना। गलती मतलब इसमें अधूरी चीज़ बताई थी, पूरी चीज़ नहीं बता पाया था। स्टेप नंबर थर्ड क्या, वो समझो ध्यान से, बिल्कुल ध्यान से। स्टेप नंबर थर्ड ये है कि अगर एन का वैल्यू, ये जो एन है, एन मतलब जिससे आपने 90 की गुणा की है, अगर एन का वैल्यू एक सम संख्या है, अगर एन का वैल्यू एक सम संख्या है तो चेंज नहीं होगा। अब क्या चेंज नहीं होगा बताऊंगा, एक बार लिख लो। ठीक है, अगर एन का वैल्यू एक विषम संख्या है तो चेंज होगा, है ना। मैंने पिछली बार चेंज नो चेंज बता दिया, ये नहीं बताया था, अब ये बताना जरूरी था। ठीक है, वापस समझो। अगर ये जो एन है, ये जो आपका एन है, जिस नंबर से आप 90 की गुणा कर रहे हो, अगर वो नंबर एक सम संख्या हुआ, एक सम संख्या हुआ, तब तो ये जो साइन लिखा हुआ है, कोस लिखा हुआ है, टेंजेंट जो भी यहाँ पे लिखा हुआ है, ये बदलेगा नहीं, है ना। जैसे यहाँ पे देखो, ये क्या है, एक विषम संख्या है, यहाँ पे क्या है, विषम विषम संख्या है, तो ये बदल जाएगा, साइन जो है कोस में बदल जाएगा। जैसे यहाँ पे साइन है ना, साइन की जगह तुम कोस लिखोगे, क्यों, क्योंकि ये विषम संख्या है। समझो, अगर एन का मान सम संख्या हुआ तो चेंज नहीं होगा, विषम संख्या हुआ तो चेंज होगा। चेंज किस में होगा, साइन जो है ये बदल जाएगा कोस के अंदर, ठीक है, और अपना टेंजेंट जो है ये बदल जाएगा कोट के अंदर, ठीक है, और जो कोसिकेंट है ये बदल जाएगा अपना सीकेंट के अंदर, सीकेंट कोसिकेंट के अंदर, कोसिकेंट सीकेंट के अंदर, कोट टेंजेंट का मतलब उल्टा, ठीक है ना। साइन कोस के अंदर, कोस साइन के अंदर, टेंजेंट कोट के अंदर, कोट टेंजेंट के अंदर, इस तरीके से बदल जाएंगे। आपको किसे याद कैसे रखेंगे भाई, 10वीं में तो याद रखा था ना तुमने, 10वीं में ऐसे ही तो था, साइन 90 माइनस थीटा क्या होता था, कोस थीटा, याद आया, ऐसे ही तो था, नहीं था। अरे भाई 8.3 एक्सरसाइज याद कर लो भाई मेरे, ऐसे ही था। ठीक है, वापस समझो, वहाँ पे तो क्या होता था मैं बताऊँ, 10वीं क्लास में तो 90 गुणा 1 होता था, जैसे साइन 90 माइनस थीटा है, तो यहाँ पे क्या हो गया, एक प्रकार से साइन 90 गुणा 1 हो गया, एक क्या है विषम संख्या, तो इसलिए साइन बदल जाता था, ठीक है ना। अगर यहाँ पे सम संख्या हुई तब चेंज नहीं होगा, विषम संख्या हुई तब चेंज होगा, ठीक है, ध्यान रख लोगे। अभी क्वेश्चंस करा रहा हूँ, उन क्वेश्चन से ही आपको समझ में आएगा, थ्योरी पार्ट से नहीं समझ में आएगा, बस थ्योरी पार्ट आपको लिखना होता है, फिर कॉपी पे ये जो लिखवाया ना मैंने, ये लिख लेना, ठीक है, बार बार इसके दर्शन करते रहना ताकि ध्यान में आ जाए। अब आपको सर इसका रीज़न तो बता दो, है ना, तो बेटा रीज़न नहीं बताऊँगा, क्यों, क्योंकि रीज़न से कन्फ्यूज़न बढ़ेगी आपकी, मैंने बता के देख लिया, पिछली बार इसकी वजह से दिक्कत हो गया था, तो रीज़न मत समझो, जो स्टेप लिखवा रखे हैं इनको फॉलो करो बस, है ना। आपको पता है कि मैं हर एक चीज़ का रीज़न बताता हूँ, इसका रीज़न नहीं बताया तो कोई कारण होगा, तो इस रीज़न को मत समझो, सिर्फ क्वेश्चन करो, ठीक है, और क्वेश्चन आपको स्टेप बाय स्टेप ही करने हैं। अब जैसे देखो पहला क्वेश्चन का आता हूँ, पहले क्वेश्चन में पूछ ले कि साइन 765 डिग्री का मान बताओ, कैसे बताओगे, स्टेप बाय स्टेप करना। पहला स्टेप क्या बताया था आपका, आपको सर आपने कहा था कि जो कोण है ना इसको 90 के रूप में लिखो, है ना, इसको 90 से भाग कर लो एक प्रकार से, तो अगर मैं इसको 90 के रूप में लिखूंगा, 90 से भाग करूंगा, 765 को 90 से भाग करना, तो 8 निमा 72, 90 अट्ठा 720 होता है ना, तो ये जाएगा कुछ ऐसे, 90 अट्ठा 720 प्लस में 45, आप भाग करके देख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, ऐसे आएगा, ठीक है, पहला स्टेप खत्म। दूसरा स्टेप क्या था बताओगे, कॉपी पे लिखा है ना तुमने, दूसरा स्टेप बताओ क्या था, तो आपको वैसे दूसरा स्टेप आपने कहा था कि हमें पता करना है कि ये कोण कौन से चतुर्थांश में है, 765 कौन से चतुर्थांश में आता है, कैसे पता करेंगे भैया, तो 90 गुणा 8 है ना, तो 90 को 8 बार ले लो, 1 2 3 4 5 6 7 8 ले लिया, यानी यहाँ आ गए, प्लस 45 मतलब पहले में आ गए, यानी 765 जो है पहले चतुर्थांश में, है ना। पहले चतुर्थांश में साइन पॉजिटिव होता है कि नेगेटिव होता है ये बताओ, पहले में तो सारे पॉजिटिव होते हैं जी, तो ये भी क्या होगा, पॉजिटिव होगा। अब पॉजिटिव का निशान लगाओ ना लगाओ आपकी मर्जी है, नेगेटिव लगाना होता है ना,
ठीक है। अच्छा जी, सेकंड स्टेप खत्म। थर्ड स्टेप क्या था कि अगर n का वैल्यू एक सम संख्या है तब तो कुछ चेंज नहीं होगा, साइन का साइन रहेगा, कोई दिक्कत नहीं। अगर विषम संख्या है तो भैया साइन बदल जाएगा, किसमें? कोस में। लेकिन यहाँ पे तो सम है ना, तो सम है तो कुछ नहीं रखा, चेंज नहीं किया, सेम टू सेम रखा। विषम होता ना तो बदल देता। क्लियर हो गया? साइन का साइन लिख दो, यहाँ पे जो कोण है वही कोण यहाँ पे लगा दो। ठीक है। साइन 45 पे कितना होता है? साइन 45 पे होता है जी 1/√2। इसका मतलब साइन 765 डिग्री का मान कितना है? 1/√2 है। ये मतलब हो गया, समझे? ऐसे करना है। एक क्वेश्चन और कराऊंगा, बाकी अपने आप करना, खुद प्रैक्टिस करो तो ज़्यादा सीखोगे। ठीक है। हाँ भाई, आ जाओ। दूसरा आपका कोस 1050 डिग्री, इसको कैसे करेंगे भैया? कोस सबसे पहले 90 में तोड़ना है, तो अगर आप इसको 90 से भाग करोगे, क्योंकि मैंने तो पहले से कर रखा है तो मुझको पता है ना, आप वीडियो पोस्ट करके पहले खुद करना। तो 90 से जब मैं भाग करूँगा तो ये जाएगा 90 11 जा 11 निम्मा 99, 990 होता है ना, 60 बच जाएगा, ऐसे जाएगा। ठीक है। अच्छा, पहला स्टेप खत्म। दूसरा स्टेप ये है कि आपको पता करना है कि कौन से चतुर्थांश में है। देख लेते हैं। 90 गुणा 11 है ना, कि 90 को 11 बार जाना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, यहाँ आ गए। +60 मतलब चौथे में आ गया अपन, है ना। चौथे चतुर्थांश में कोस पॉजिटिव होता है कि नेगेटिव होता है? आपको कहोगे सर चौथे में तो कोस पॉजिटिव होता है, पॉजिटिव निशान लगाने की जरूरत है क्या? नहीं, है ना। अच्छा, फिर अब आपको ये देखना है कि भैया ये सम संख्या है कि विषम संख्या है? आपको जी ये तो विषम संख्या है। विषम संख्या तो कोस बदलेगा कि नहीं बदलेगा? बदलेगा जी। कोस किस में बदल जाएगा? साइन में बदल जाएगा। यहाँ पे जो कोण है सेम कोण यहाँ पे आएगा। साइन 60 डिग्री पे कितना होता है? साइन 60 डिग्री पे होता है जी हमारा √3/2। आ गया अपना आंसर। साइन 60 पे √3/2 होता है क्या? बेवकूफ़ों, 1/2 होता है। नहीं, √3/2 होता है। ठीक है, ठीक है, ऐसे करना है। समझ में आ गई? क्लियर हो गया? अब ऐसे ही थर्ड है, ऐसे ही फोर्थ है, ऐसे ही फिफ्थ है। ये तीनों प्रश्न भी ऐसे ही हैं, समझे? कर लोगे? वीडियो पॉज करो और इन तीनों प्रश्नों को खुद सॉल्व करो। ठीक है। जिन्होंने पिछला वीडियो देखा था तो भैया वो पिछले वीडियो को भूल जाना, मिस्टेक हो गया था, इंसान से गलती होती है, ठीक है ना। तो इस तरीके से ही प्रश्न सॉल्व करने हैं आपने। ठीक है। ये तीनों प्रश्न आप खुद सॉल्व करेंगे और इनका आंसर कमेंट सेक्शन में लिखेंगे। क्लियर हो गया? आ जाओ। अच्छा, अब हम बात करते हैं कि अगर कोण नेगेटिव हुआ फिर, अगर ये जो ब्रैकेट के अंदर दिया गया कोण है ये अगर नेगेटिव हुआ फिर क्या करेंगे भैया? तो इसकी बात करते हैं। अगर दिया गया कोण नेगेटिव है तो पहले हम नेगेटिव को हटाएंगे। अब नेगेटिव को कैसे हटाते हैं उसका रूल है, फॉर्मूले हैं। क्या फॉर्मूले हैं समझो, 3 फॉर्मूले बेटा। अगर साइन के अंदर नेगेटिव आ जाए, तो साइन क्या करता है? इसको बाहर फेंक देता है। साइन के अंदर नेगेटिव आ जाए तो साइन क्या करेगा? नेगेटिव को बाहर फेंक देगा। इसका क्या मतलब हुआ कि जैसे कहीं पे तुमको दिख गया साइन -190 डिग्री, तो अगर तुम इसको लिखना चाहो तो लिख सकते हो माइनस साइन 190 डिग्री। ये इसका मतलब होगा। क्लियर? ठीक है। अच्छा जी, 2 ही फॉर्मूले हैं, 3 भी नहीं, 2 ही हैं। अगर कोस के अंदर नेगेटिव हुआ तो कोस नेगेटिव खा जाता है, ऐसा रहेगा। नेगेटिव खत्म कर देगा, खा जाएगा ये, है ना। फॉर एग्जाम्पल अगर आपको कहीं दिख जाए कोस -1710 डिग्री, तो आप इसको क्या लिखोगे? कोस 1710 डिग्री लिखोगे। पहले यहाँ से नेगेटिव खत्म करना है, ठीक है ना। बाहर फेंक दो या फिर खा जाए, 2 ही चीज़ होगी, या तो बाहर फेंक देगा या खा जाएगा। ठीक है, बस इन दोनों फॉर्मूले को ध्यान रखना है, इससे बाकी अपने आप बन जाएंगे। जैसे अगर आगे टेंजेंट के अंदर नेगेटिव आ गया फिर, तो इसी से बन जाएगा। साइन बटा कोस होता है ना, तो साइन बटा कोस कितना हो गया? टेंजेंट ना, यहाँ पे नेगेटिव है तो यहाँ पे नेगेटिव, यानी टेंजेंट के अंदर नेगेटिव आ गया तो ये टेंजेंट क्या करेगा? इसको भी बाहर फेंक देगा। ठीक है। अब आप कहोगे सर अगर कोशिकेंट के अंदर नेगेटिव आ गया फिर, अगर ऐसा क्वेश्चन मिल गया फिर, तो जैसे जो साइन काम कर रहा है वही कोशिकेंट करेगा। इनका उल्टा भी बिल्कुल सेम होता है। साइन नेगेटिव को बाहर फेंक रहा है, कोशिकेंट भी नेगेटिव को बाहर फेंकेगा। कोस नेगेटिव को खा रहा है तो कोस का उल्टा जो है वो भी नेगेटिव को खाएगा।
समझ में आ गई? इनका जो उल्टा है वो भी यही सेम काम करते हैं। समझ में आ गई क्या? तो ये 3 फॉर्मूले हैं, बेसिकली 2 ही थे, है ना? तो ये 3 फॉर्मूले आपको ये तीनों को ध्यान रखना है। इनका रीज़न बताएँ कि ऐसा क्यों होता है? हाँ भाई, बताएँ ना बताएँ? आ जाओ, बताते हैं। तो ऐसा इसलिए होता है बेटा, ध्यान से समझना। ऐसा क्यों होता है इसका रीज़न समझ लो। ये आपका इकाई वृत्त है, ठीक है? और यहाँ पे मैंने त्रिज्या खींच दी। ये कोण हो गया, मान लो कि ये कोण आपका 30 डिग्री का है, ठीक है? तो अगर मैं आपसे इस पॉइंट के निर्देशांक पूछूंगा तो आप बता दोगे क्या होगा? तो मैंने आपको बताया था कि इकाई वृत्त पर जो भी पॉइंट होता है उस पॉइंट का जो निर्देशांक होता है वो cos x, sin x होता है ना? मतलब cos 30 पे कितना होगा? cos 30 पे होगा जी हमारा √3/2 और sin 30 पे 1/2, यही होगा। अब चूंकि मैंने ये कोण ऊपर की तरफ लिया था तो इसे 30 लिखा गया। अगर मैं कोण नीचे की तरफ लेता तो -30 होता, है ना? तो अगर मैं आपसे पूछूं कि ये पॉइंट कौन सा होगा, तुम बता दोगे? तुम कहोगे सर यहाँ पर आपने ऊपर की तरफ लिया था और यहाँ पे आपने क्या लिया है? नीचे की तरफ लिया है ना? डिस्टेंस सेम है, ये वाली जो डिस्टेंस है सेम डिस्टेंस ये वाली है, दूरी सेम है ना? तो आप कहोगे सर आपने बताया था कि चौथे चतुर्थांश में, जैसे यहाँ पे तो दोनों पॉजिटिव होते हैं, है ना? एक्स एक्सिस वाई एक्सिस दोनों। यहाँ पे क्या होता है? एक्स एक्सिस नेगेटिव हो जाता है, यहाँ पे पॉजिटिव हो जाता है। यहाँ पे दोनों नेगेटिव हो जाते हैं। यहाँ पे एक्स एक्सिस तो पॉजिटिव रहता है, वाई एक्सिस नेगेटिव हो जाता है, ठीक है? तो तुम यहाँ क्या कहोगे? सर एक्स एक्सिस तो पॉजिटिव रहेगा, यानी √3/2 का √3/2 रहेगा। जो वाई एक्सिस है ये वाला 1/2, ये -1/2 जाना है, ऐसे कहोगे, ठीक है? अब यहाँ से समझना। अब मैं अगर यहाँ से पूछूँ आपसे कि भैया sin 30 डिग्री कितना था, तो आप कहोगे सर sin 30 डिग्री पे था 1/2, है ना? अच्छा, इसी तरीके से अगर मैं आपसे पूछूँ sin -30 डिग्री पे कितना था, sin -30 डिग्री पे था जी -1/2, ठीक है? अब ध्यान से समझना भैया, नहीं समझ में आया तो कोई दिक्कत नहीं, आपको ये क्वेश्चन करने हैं बस, ठीक है? sin -30 पे कितना था? माइनस का माइनस 1/2 किसकी वैल्यू है? 1/2 वैल्यू है जी sin 30 की, तो 1/2 की जगह sin 30 लिख दूँ। अब यहाँ पे देखा, साइन के अंदर अगर मैं नेगेटिव नेगेटिव डालूंगा तो साइन क्या कर रहा है? बाहर फेंक रहा है। यही चीज़ तो मैंने यहाँ पे लिखी है। सेम आप कोस के साथ वेरीफाई कर सकते हो। भाई cos 30 कितना था? तो cos 30 जी √3/2 था, है ना? cos -30 कितना था? cos -30 भी √3/2 था। अब √3/2 किसका मान है? आपको cos 30 का, तो √3/2 की जगह क्या लिख दूँ? √3/2 की जगह cos 30 लिख दूँ, हाँ ना बोलो, है ना? तो हमने यहाँ पे क्या देखा कि cos के अंदर अगर मैं नेगेटिव डालता हूँ तो cos उस नेगेटिव को खा जाता है। तो सेम चीज़ यहाँ पे लिखी है मैंने, टेंजेंट इन दोनों को भाग करके आया है ना? इनका उल्टा सेम होता है। समझ में आ गई? तो ये रीज़न है इसका। क्लियर? आ जाओ। अब कोशिकेंट -1410 डिग्री दे दिया, तो सबसे पहला काम कि भैया नेगेटिव हटा दो। ये जो अंदर वाला नेगेटिव है ना, इसको हटाना है, चाहे बाहर लेके जाओ या खा जाए, दो ही चीज़ हो गया, तो बाहर फेंक देगा या खा जाएगा, है ना? तो यहाँ से पहला काम क्या है? नेगेटिव हटाना है। कैसे हटाएंगे? कोशिकेंट के अंदर नेगेटिव डाला, कोशिकेंट के अंदर नेगेटिव डाला तो कोशिकेंट क्या करेगा? बाहर फेंक देगा, क्योंकि साइन भी बाहर फेंकता था तो इसका उल्टा भी बाहर फेंक देगा, यानी इसको मिल सकता हूँ ऐसे, ठीक है? अब बाकी सारे स्टेप सेम है, बाकी सारे स्टेप सेम। कैसे? देखो, माइनस को चाहे तो एक बार के लिए भूल जाओ, बाद में याद कर लेना, नहीं तो लगाए रहने दो, कोई दिक्कत नहीं। अब 1410 डिग्री को क्या लिख सकते हो? 90 की टर्म में अगर मैं लिखना चाहूँ तो 1410 डिग्री को क्या लिख सकता हूँ? देखें तो 90 एकम 90, 51 बच गया, 90 पंजा 45, 60 बच गया। तो इसको मिल सकता हूँ 90 × 15 + 60। पहला स्टेप खत्म। सेकंड स्टेप क्या था? सेकंड स्टेप था कि भी हमें चतुर्थांश और पॉजिटिव नेगेटिव पता करना है। अब ये कौन से चतुर्थांश में आता है? देखें, 90 × 15 ना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, इसमें आ गए। 90 × 15 इस पे आ गया, +60 यानी चौथे में आ गए। चौथे में देखो कि कोशिकेंट पॉजिटिव होता है कि नेगेटिव होता है? बताओ, चौथे में कोशिकेंट पॉजिटिव होगा कि नेगेटिव होगा? बताना, बोलो भाई, कुछ तो बोलो। तो तुम कहोगे सर चौथे में कोशिकेंट नेगेटिव होता है ना? अब देखो, नेगेटिव बाहर लगा हुआ है, नेगेटिव ये हो गया, नेगेटिव बाहर है और नेगेटिव ही ये आएगा, तो नेगेटिव नेगेटिव क्या हो गया? पॉजिटिव हो गया। तो इसलिए यहाँ पे मैं पॉजिटिव लिख रहा हूँ। समझ में आ गई? चौथे में कोशिकेंट नेगेटिव होता है, बात बिल्कुल ठीक है, लेकिन नेगेटिव बाहर भी तो लग रहा है ना, तो नेगेटिव इंटू नेगेटिव क्या हो गया? पॉजिटिव हो गया, इसलिए मैंने यहाँ पे पॉजिटिव लिखा है। क्लियर? पॉजिटिव निशान लगाने की जरूरत नहीं होती, है ना? अच्छा, अब हमें देखना है कि कोशिकेंट बदलेगा नहीं बदलेगा।
अभी किस पे डिपेंड करता है, इस पे डिपेंड करता है। अगर ये विषम संख्या है तो बदलेगा, सम संख्या है तो नहीं बदलेगा। विषम संख्या है ना, विषम संख्या तो बदल दो। कोशिकांड किस में बदल जाएगा, सेकेंड में। जो कोण यहाँ पे है वही कोण यहाँ पे। सेकेंड 60 पे कितना होता है, सेकेंड 60 पे कितना होता है भैया, कोस 60 पे कितना होता है, 1/2। सेकेंड 60 पे कितना होगा, 2। आ गया हमारा आंसर, समझे, ऐसे करना था। क्लियर हो गया, कर लोगे, कोई दिक्कत, कोई डाउट नहीं। चलो अब सेम इसी तरीके से ये करना है भैया। खुद करोगे तो बढ़िया रहेगा, मैं कराऊंगा तो कोई फ़ायदा नहीं है ना। इसलिए इन दोनों क्वेश्चंस को खुद करो, आंसर जो आए उनको कमेंट सेक्शन में लिखो। क्लियर, आ जाओ। अब आ जाओ थर्ड टाइप पे। थर्ड टाइप है कि भैया जब कौन रेडियन में दिया हो। देखो सेकंड टाइप के क्वेश्चन में कौन ऋणात्मक था तो उनको कैसे सोल्व करने में बता दिया, है ना। जब कौन धनात्मक हो उसको कैसे सोल्व करते हैं वो भी बता दिया। अब अगर कौन रेडियन में दे रखा हो तब कैसे करेंगे, तब भी आसान है, कोई दिक्कत नहीं है। आपको मैं क्वेश्चन लिख देता हूँ एक बार, फिर अपन करेंगे स्टार्ट। जैसे टेंजेंट 19π/3 है। अब इस टाइप के क्वेश्चन को करने के, इस टाइप के क्वेश्चन करने के दो तरीके हैं, उसमें से मैं सिर्फ एक ही तरीका बता रहा हूँ। ठीक है, तरीका क्या है कि भैया पहले पाई को, ये जो पाई रेडियन है ना, इसको डिग्री में चेंज कर लो। कैसे, टेंजेंट 19 पाई रेडियन को अगर मैं डिग्री के अंदर चेंज करूंगा तो पाई को मैं 180 डिग्री लिख सकता हूँ, है ना, बोलो। पिछले लेक्चर में बताया था मैंने, 60 पे कट गया, 60 की 19 से गुना कर लो, कितना होता है, हो गया। नहीं समझे, मैंने क्या किया, पहले पाई को डिग्री के अंदर चेंज कर लिया, उसको सोल्व किया तो इतना आ गया। क्लियर होगी बात यहाँ तक। अब इसके आगे तो तुम्हें सोल्व करना आता ही है। क्या करोगे भैया, पहला स्टेप, पहला स्टेप क्या है कि इसको 90 की टर्म में लिखोगे। तो 90 की टर्म में लिखोगे तो आ जाएगा 90 गुणा 11, 11 निम्मे 900, 11 निम्मे 990, और नहीं 11 निम्मे पर नहीं जाएंगे ना अपन, अपने को थोड़ा सा आगे बढ़ना पड़ेगा, 12 पे चल जाते हैं। 12 निम्मा 108 यानी 1080, और ये 60 बच जाएगा। ठीक है, 90 से भाग कर दिया, सिंपल। ठीक है, फिर दूसरा स्टेप क्या था, दूसरा स्टेप ये था कि आपको 90 के से भाग कर दिया। दूसरा स्टेप था अपना चतुर्थांश और पॉजिटिव नेगेटिव का पता करना है। तो ये कौन से चतुर्थांश में आएगा देख लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, 12 + 60 यानी पहले चतुर्थांश में आ गया। पहले चतुर्थांश में देखो कि टेंजेंट, पहले चतुर्थांश में, हाँ ठीक है ठीक है ठीक है, पहले चतुर्थांश में देखो कि टेंजेंट जो है वो पॉजिटिव होता है कि नेगेटिव होता है, बताओ। आपको वैसे सारे पॉजिटिव होते हैं तो ये भी पॉजिटिव रहेगा, पॉजिटिव रहेगा। टेंजेंट मत लिखना, पॉजिटिव रहेगा, ये लिखना है, ये क्या रहेगा, पॉजिटिव। ठीक है, अच्छा अब यहाँ पे देखना है कि एन का जो वैल्यू है वो सम संख्या है विषम संख्या है। 12 सम है कि विषम है, 12 जी, 12 तो सम संख्या है। सम संख्या तो बदलेगा नहीं बदलेगा, आपका कुछ नहीं बदलेगा, है ना। तो प्लस निशान को तो पहले हटा देता हूँ मैं, नहीं बदलेगा तो टेंजेंट का टेंजेंट आ गया। पहले निशान चेक करोगे, पहले पॉजिटिव नेगेटिव लगाओगे, उसके बाद फिर देखोगे बदलेगा नहीं बदलेगा, इस चीज़ को ध्यान रखना। 60 का 60, क्लियर। तो प्लस टेंजेंट 60 कितना होता है, टेंजेंट 60 पे कितना आता है भैया, √3 होता है ना शायद, तो इसका आंसर आ गया √3, सिंपल। चेक कर लो, बिल्कुल ठीक है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। क्लियर हो गया, कर लोगे, ऐसे करना था सनमाई, ठीक है। आ जाओ, अब मैं आपको प्रश्न दे रहा हूँ खुद से करने के लिए, वो कर लेना आप। जौन सा बुक मैं यूज़ कर रहा हूँ ये है एलिमेंट्स का, है ना। ये हरियाणा बोर्ड में लगता है हमारे, और बहुत अच्छा बुक आता है, इंग्लिश माध्यम का आता है, हिंदी माध्यम का नहीं आता। तो इसमें से प्रश्न देता हूँ मैं आपको। पहले इसमें क्या करोगे, नेगेटिव हटाओगे, है ना, और फिर 180 रख के ऐसे ऐसे बना लेना। नेगेटिव कैसे हटाना पता है ना, साइन के अंदर नेगेटिव डालोगे तो नेगेटिव बाहर फेंक देगा, ठीक है।
तो ये 4 प्रश्न 3 प्रश्न है, 1 प्रश्न तो मैंने करा दिया ना, ये 3 प्रश्न है, खुद सोल्व करें। ठीक है जी। एनर्जी थोड़ा कम था आज मेरा, क्योंकि भैया सुबह के 4 बज रहे हैं। ठीक है, चलो, तो ये चीज़ थी भाई। अगर समझ में आ गया हो तो कमेंट में बताइएगा, समझ में नहीं आया हो तो भी कमेंट में बताइएगा। ठीक है, पिछली बार थोड़ा सा गलती हो गया था, माफ़ी मांगते हैं उसके लिए, आगे से गलती नहीं होगा, इसका ध्यान रखेंगे। ठीक है जी, कर लेंगे फिर आप इसको। चलो, थैंक यू।